स्वस्थ होंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चौथी स्टोरी आज सुना रही हूँ। ये स्टोरी यूपीएससी से है। यूपीएससी IAS RPS निकालता है पोस्टेड। देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी रद्द करता है। इसकी सबसे बड़ी नौकरी है। 3 बार मैं भी यूपीएससी दे चुकी हूँ। यूपीएससी बनने का कोई इरादा नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन के बाद यूपीपीसीएस की तैयारी की थी, उसकी तैयारी भी की हूँ, बट सक्सेस हाथ नहीं लगा। कभी गलत रास्ता चॉइस नहीं किया इसके लिए, और ना ही समाज को गलत डायरेक्शन दिया। लेकिन यहाँ पर एक झूठ है जो पारिवारिक खुशी के लिए बोली गई। प्रेजेंट टाइम में एक न्यूज़ चल रही है, पूजा खेड़कर का न्यूज़ नहीं आता तो ज्योति मिश्रा भी नहीं पकड़ी जाती। गेहूं के साथ घुन भी पिसा। पहले आते हैं ज्योति मिश्रा पर। ज्योति मिश्रा 2021 की बैच की IFS की अधिकारी मानती थी। ऐसा उन्होंने भ्रम फैला रखा था। स्टोरी ये है कि ज्योति मिश्रा ग्रेजुएशन के बाद अपने फादर से कहती हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। फादर हमको दिल्ली भेज देते, वहाँ कोचिंग करा देते हैं। लेकिन जब फर्स्ट पेपर देती हैं तो वो क्लियर नहीं होता। घर वाले पूछते हैं कि आपका पेपर क्लियर हुआ, तो घर वाले कहती नहीं। तो कहती है कि मैं दोबारा प्रिपरेशन करूँगी इसकी। फिर वो दिल्ली चली जाती है, वहाँ फिर से प्रिपरेशन करती है और एग्ज़ाम देती है। लेकिन इस बार भी उसका नहीं निकलता है। लेकिन इसकी छोटी बहन जो पढ़ने में तेज़ थी, इसने यूपीएससी का देखा रिजल्ट, उसमें ज्योति लिखा हुआ था। आगे उसको कैसे देखना क्या देखना इतना नॉलेज नहीं था। तो उसने अपने सिस्टर को फ़ोन किया कि आपका तो निकल गया। तो उसने एक झूठ बोली, हाँ मेरा निकल गया। ये खबर वो अपने माँ बाप को देती है। माँ बाप उसके क्लियर करते हैं, कहते हैं हाँ निकल गया तुम्हारा। तो वो भी कहती है हाँ निकल गया। से चारों तरफ से इनके पिताजी के पास फ़ोन आने लगता है। नाते रिश्तेदार, आसपास, यहाँ तक कि पुलिस में ये के पिता सब इंस्पेक्टर थे। पुलिस वाले भी अपने पोर्टल पर लिखा था मेरे एक सब इंस्पेक्टर की लड़की ने यूपीएससी क्रैक किया। अब चारों तरफ फैल गई बात। तो ज्योति मिश्रा ने कहा कि ये तो फैल गई बात पूरी। तो उसने एक झूठ छिपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोला, क्योंकि वो जानती थी कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद 2 वर्ष के लिए मसूरी में ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। उसने कहा, घर आई, कहा कि मुझे 2 साल के लिए मसूरी में ट्रेनिंग के लिए जाना था। वहाँ से फिर आती है, फिर दिल्ली आती है, वहाँ वो जॉब करने लगती है। क्योंकि अब तो नौकरी लग गई उसको, तो पैसे मिलने नहीं है। तो अपने जीने खाने के लिए वो व्यवस्था करती है ज्योति मिश्रा कि अपना इतना कमा लेती थी कि अपना खर्चा वो चल जाए। फिर 2 साल पूरे होने वाले होते तभी सोचती कि अब क्या करें, कि झूठ तो पकड़ा जाएगा, चारों तरफ बदनामी भी होगी। फिर एक तीसरा झूठ बोलती है कि मुझे ड्यूटी मिली है स्पेन में। वहाँ जाती है, अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे स्पेन में ड्यूटी मिली है। यदि ये नहीं झूठ बोलती तो इंडिया में होता तो माँ बाप बहन उसके साथ रहने आ जाती। इसलिए उसने स्पेन का इस पर रहती थी यहाँ दिल्ली में। उसने कभी वीडियो कॉल फ़ोन नहीं किया। मेरी सिस्टर ने कहा कि आप ना ही वहाँ की फ़ोटो भेजती हो, ना ही वहाँ से वीडियो कॉल करती हो। और उसने ये भी तैयारी कर ली थी कि उस समय स्पेन में क्या बज रहा है और इंडिया में क्या बज रहा है। जिसमें सोने समय होता था बता देती इतने सोने, तब उस समय वो फ़ोन करती और गुड नाइट करती। सबको यकीन हो गया था। लेकिन यदि ज्योति मिश्रा का ये राज नहीं लेकिन पूजा खेड़कर यदि पकड़ी नहीं गई होती तो शायद ज्योति मिश्रा अपने आप को ये नहीं कहती कि हमने एक झूठ बोला। अब उनके पीछे एक जांच होनी है कि केवल झूठ बोला या कोई दस्तावेज भी लगाकर फर्जीवाड़ा किया। अब आते हैं पूजा खेड़कर पर। पूजा खेड़कर एक IAS अधिकारी की लड़की है। इनके पास संपत्ति है। इनके पिता हाल ही में चुनाव लड़े थे, जिसमें अपनी प्रॉपर्टी बतानी होती कि कितनी मेरे पास है। तो अपने पास 40 करोड़ और पत्नी के पास 20 करोड़, लड़की के पास 22 करोड़ की संपत्ति उन्होंने दिखाई। इधर पूजा खेड़कर बार बार पेपर दे रही थी तो निकल नहीं रहा था।
इन्होंने कई बार अपना नाम बदला, पिता का नाम बदला, आधार कार्ड के तक का नंबर इन्होंने बदल दिया और पेपर ये देती रही। अंत में महिला आरक्षण में, दूसरा हेल्थ में, दोनों आरक्षण इन्होंने पाया। और तीसरा था कि इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट बना रखा था, उसका भी आरक्षण लिया। 3 चीज़ का आरक्षण लिया, तीनों के कागज़ फर्जीवाड़ा। हेल्थ में इन्होंने कहा कि मुझे दिमागी बीमारी है जिससे मेरी आँखें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं, उसका उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा दिया और लगा कर पेपर ये देती रही आगे। पास हो गई, ट्रेनिंग के लिए गई, ट्रेनिंग किया। उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र में ही एक असिस्टेंट कलेक्टर की जॉब मिलती है, तो ये वहाँ जाती हैं, सारा व्यवस्था अपने अनुसार करवाती हैं। गाड़ी में नीली बत्ती लगवाती, जबकि सरकार के द्वारा निर्देश है कोर्ट के द्वारा कि आप नीली बत्ती नहीं लगाएंगे। सारा अनुपालन में सब चीज़ करती हैं। तभी किसी ने वहाँ पर इनके हेल्थ की जो रिपोर्ट आती है, यूपीएससी एक हेल्थ का रिपोर्ट, सरकार जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं सब में हेल्थ का एक रिपोर्ट लगता है। यूपीएससी किसी सरकारी विभाग से करवाती, तो उसने एम्स को दे रखा था। तो इनको 6 बार बुलाया गया, 6 बार इन्होंने बहाना बनाया, नहीं गई। फिर इन्होंने प्राइवेट अस्पताल का एक रिपोर्ट बना करके यूपीएससी को भेज दिया। यूपीएससी ने इससे मानने से इनकार कर दिया, कैट ने भी मान्य से कर दिया। फिर उसने देखा कि ये लड़की तो एक ही है, लेकिन इसने 2020 में जांच बैठा ली, जिसके नाम था 2020 में जांच बैठा ली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अधिकारियों की। इसमें 2020 में इन्होंने अपनी उम्र 30 साल बताई और 2023 में इन्होंने फिर अपनी उम्र 31 साल, मतलब 3 साल में सिर्फ 1 साल इनकी उम्र बढ़ी है। जो हेल्थ का बनता है, हेल्थ का जो आरक्षण का बनता है वो सालाना 8 लाख इनकम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनके पिता ने इनको 22 करोड़ की मालकिन बताया था। यहाँ पर किसी भी तरह से ये सालाना 8 करोड़ की नहीं, कम से कम 20-25 लाख की मालकिन बताई गई। बाद में कई गलत दस्तावेज निकाले गए इनके। यूपीएससी ने धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा के खिलाफ पूजा खेड़कर के यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ महाराष्ट्र के एक थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। अब ये देखना है कि पूजा खेड़कर के पीछे पुलिस वाले जाते हैं या पूजा खेड़कर पुलिस की गाड़ी में जाती हैं। प्रेजेंट टाइम में हर जगह फर्जीवाड़ा चल रही है। नीट का पेपर ले लो, वहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, आरओ पेपर तो क्रैश हुआ, जिससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। एक आईएएस अधिकारी बनने के बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, ये आम आदमी क्या सम्मान मिलता है, ये आम आदमी सभी को पता है। और इसी शान शौकत को पाने के लिए आदमी ने झूठ बोलता है, रिश्वत देता है, पेपर को आउट करवाता है, नहीं कितने कितने तरीके अपनाते हैं। और मेरा मानना है काम अच्छे से करना चाहिए व्यक्ति को। संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए कि कितनी इनकम होगी, कितनी क्या होगी, क्योंकि इनकम संपत्ति जितनी रहेगी आपकी यहीं रह जाएगी। केवल नाम आपके जाने के बाद आपका लिया जाएगा, यदि ईमानदारी से काम किया तब। जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, मालवीय जी हुए, अटल जी हुए, और हमारे पूज्य पिताजी महात्मा गांधी जी, ईश्वर चंद, इन्होंने ईमानदारी से काम किया और आज उनका नाम चलता, आज भी जीवित। धन के पीछे कोई नहीं भागा इसमें से। इसी तरह आज की भी पीढ़ी को धन पीछे नहीं, मान सम्मान के पीछे चलना चाहिए। इसी के साथ आज की ये स्टोरी समाप्त होती है। नमस्कार। अगला मुलाकात